क्या हो गया जी? इस वाली रेडी के ओनर देखो भाई कौन है। अभी आप मेरे को कहाँ छोड़ोगे? फिर आप लड़ाई कर रहे हो मेरे साथ। भाई ये देखो भाई, बाहुबली पराठा, इतना बड़ा पराठा है भाई। कोई ऐसा नहीं कि गाइस ऐसे डायलॉग को याद करते हैं। गाइस आपको पता है कि ऐसे डायलॉग को याद किया जाता है? गाइस आपको पता है कि इस तरह से डायलॉग को याद किया जाता है? बोलो हेलो गाइस। तेज बोलो बेटा। कैमरा चलती तेरे तेवर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे एनर्जी के साथ बोलता है मक्कू, वैसे बोलना क्या, हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? शर्मा आ गया लड़का। चलो जाओ अंदर जाओ, धूप है घर में, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स, अपनी गुर्जी की बेटी बांधो। तो गाइस फाइनली आज मैं जाने वाला हूँ होम टाउन से, यहाँ से दिल्ली। तो आज आपको इस ब्लॉग में फाइनली मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग डायलॉग डिलीवरी करते हैं, एंड ऑल्सो सबसे बेस्ट और सबसे हाई टेक्निक्स आपको दोस्तों इस ब्लॉग में फ्री में बताने वाला हूँ कि किस तरह से गाइस हम लोग डायलॉग्स को जल्दी से याद करें। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मक्कू को ना ये गेट बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को व्लॉग नहीं बनाने दे रहा था। बोलो जी, अभी देखना इसको। कितनी माजी मारी आपने? आपने मेरे को वीडियो क्यों नहीं बना रहे दे रहे आप मेरे को? हाँ? बन गई मेरी वीडियो। मेरी वीडियो बन गई। मैं जाऊं फिर? निकल चुका हूँ मैं यहाँ से, पैदल ही जाऊंगा क्योंकि मेरे को ना जाना है यहाँ से स्टेशन। तो स्टेशन चलते हैं फटाफट। ये गली अभी तक यहाँ पे बन ही रही है, देखो भाई इधर पूरा बजरी वजरी डलेगी, मिट्टी डलेगी, फिर जाके गली बनना शुरू होगी। यहाँ का मौसम देखो भाई, हमारे पानीपत का कैसा हो रखा है मौसम, और गलियां ना हमारे खाली खाली रहती है दोपहर के समय। एक दिक्कत हो रही है बहुत बड़ी मेरे बालों को लेके। मैं अपना ना हेयर स्टाइल, मतलब हेयर जो मेरा स्टाइल है ना, वो सेट करने की सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो मैं आपको ना यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3। ये देखो भाई, इस तीनों फोटोज को देखो और बताओ मुझे कि इन तीनों में से मुझे कौन सा हेयर स्टाइल रखना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। घर से सेट करने में पहले आधा घंटा लगता है, उसके बाद फिर घर से निकलूँ तो फिर उलट पुलट अलग ही दुनिया में मेरे बाल चले जाते हैं भाई। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा ऐसा हेयर स्टाइल रखूँ जो कि मेरे को ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और सेट भी बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 1 2 करके या 3 करके लिखना। यहाँ पे सारे बच्चे भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो गली में। हमारे पानीपत का प्राचीन श्री हनुमान मंदिर, जय श्री राम। देखो भाई, सबसे पहली चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमको कोई भी डायलॉग्स मिनटों में, लाइक 5 मिनट 10 मिनट में अगर हमको याद करना है, सबसे बड़ी बेसिक चीज गाइस ये है कि सबसे पहले ना कैरेक्टर की जानकारी लेना। मतलब कैरेक्टर का ब्रीफ, मतलब कैरेक्टर क्या है, मतलब ऐसा है कि उस किरदार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना कि उसकी बैक स्टोरी क्या है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट में हमको बैक स्टोरी नहीं मिलती, एक सिचुएशन मिलती है। ज्यादातर ऐसे होता है, बट ज्यादातर ये भी होता है कि हमको बैक स्टोरी मिल जाती है, कि ये किरदार का ब्रीफ मिल जाता है। बिना किरदार के ब्रीफ के आप उसको प्ले कर ही नहीं पाओगे। तो कोशिश करो गाइस कि आपको कैरेक्टर के बारे में पता हो कि बेसिकली उसकी स्टोरी क्या है। अगर स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं लिखी गई बैक स्टोरी, तो आप ना किसी भी एडी से, लाइक फर्स्ट एडी है, सेकंड एडी है, या फिर कास्टिंग। भाई यहाँ पे आके ना बहुत बड़ी जो मैंने दिक्कत देखी ना, वो यही है। एक तो भाई लोग बाइकें, कार, मतलब सारी चीज़ें इतनी स्पीड पे चलाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ भाई, हद नहीं है उसकी। और दूसरी चीज़ पै बहुत होती है भाई, बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में मुझे दोबारा से डबल मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप सबको सुनाई दे, अच्छे से सुनाई दे पाए। अगर कैरेक्टर ब्रीफ नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन टीम में से, फर्स्ट एडी से, सेकंड एडी से, उनसे पूछ सकते हो कि कैरेक्टर का ब्रीफ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रीफ नहीं होता, वो सिर्फ सिचुएशन दे देते हैं, तो आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अभी आ चुका हूँ मैं तहसील मोड़ पे। अंकल क्यों लड़ रहे हैं भाई आंटी से? कौन है इधर चला रहा है? मैं चला रही हूँ। स्टेशन जी, स्टेशन की तो बात भाई बाद में होगी। क्या हो गया जी? मान ले तहसील मोड़ बोला, तहसील मोड़ तो मैंने सुबह तारती लोग हमने भी बियर छोड़ता, क्यों छोड़ता? हाँ जी, आपको कहाँ बोला था आंटी जी रुको? बस से बिठाया गया, एक मुंह बंधी हुई औरत थी, उसने बिठा लिया, बोला कि हम लोग पीवीआर मॉल के पास छोड़ देंगे, 30 रुपया लेंगे। किसने बोला? किसने बोला? एक कोई दूसरी लेडीज थी? अच्छा, मैं फिर एक मिनट बीच रास्ते वेट बीच रास्ते के आने के बाद, एक मिनट। हाँ जी, बीच रास्ते के आने के बाद वो बोलने लगी कि हम तो इस तरफ छोड़ेंगे। तो मैंने बोला फिर हम बस पे आने। चलो कोई नहीं, आप यू टर्न ले लो, छोड़ दो उनको। भैया आप कहाँ जा रहे हो ये बताओ पहले आप। भैया बस रेलवे रोड पे, बस छोड़ोगे बाहर? रोड पे छोड़ोगे? तो चलो गाइस रेलवे रोड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लेश हो गया था, थोड़ा सा सुलझा दिया है।
मिसकम्युनिकेशन की वजह से ना थोड़ी सी सवारी आगे उतर गई थी। मैंने आंटी को बोला सोल्यूशन आंटी जी यही है, आपका भी टाइम खराब हो रहा है, दिहाड़ी है दिन की आपकी, आप इनको करो यू टर्न लेके इनको वहाँ पे छोड़ दो, बात खत्म है ना बाजी। सिंपल सी बात है, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। अभी आप मेरे को कहाँ छोड़ोगे, फिर आप लड़ाई कर रहे हो मेरे साथ। क्या ये हमको रेलवे रोड के बाहर उतारेंगे? हाँ छोड़ दो, रेलवे रोड के बाहर छोड़ दो। कितने पैसे लोगे? 10 रुपये। गाइस वैसे तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब कम मिलता है तहसील मोड़ से रेलवे रोड के लिए, बट ऑलमोस्ट रेलवे रोड के बाहर तक का मिलता है। तो भैया के साथ चलते हैं। भैया का ऑटो नहीं है भाई, ई रिक्शा। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बधाई हो आपको। अब ये बताओ आगे बैठो पीछे बैठो? नहीं, आपके साथ आगे बैठेंगे भैया। प्यार से बहुत सारे काम ना बिगड़े हुए भी बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े से और बिगड़ते हैं, है ना। तो मैंने आंटी जी को प्यार से बोला, मैंने कहा आंटी जी आपका भी टाइम खराब हो रहा है, आप दिन के हिसाब से सबसे पहली चीज़ है कि भाई आंटी मेहनत कर रही है, ई रिक्शा चला रहे हैं, बहसबाजी से कोई फायदा नहीं है। तो आंटी ने वही चीज़ एक्सेप्ट की, आंटी उनको छोड़ने गए हैं, तो भैया जा रहे थे तो भैया के साथ हम बैठ गए। तो चलो गाइस जड़दा स्वैग। तो हमारा पानीपत शहर गाइस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये वाला रोड पूरा चौड़ा हो जाएगा तो मस्त रोड लगेगा, एक नंबर भाई, खतरनाक वाला, और जाम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ताऊ देवीलाल द्वार, यहाँ से हम लोग स्टेशन की तरफ चलेंगे। पानीपत रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सामने देखो यार कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी पेंटिंग बना रखी है। और ये रहा भाई पानीपत, वहां से लेते हैं टिकट, यहाँ से हमको टिकट मिलेगी सामने से। 1 घंटा पहले पहुंच गया हूँ मैं। लो जी यहाँ पे आपके भाई ने ले लिया टिकट जनरल की। जब तक ट्रेन आएगी तब तक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ गाइज। 1 अप्रैल को कुछ आने वाला है, बहुत ही अच्छी चीज दोस्तों मैं डालने वाला हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि वो क्या आने वाला है। अपनी व्लॉग में भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा गाइज। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, मैं रिपोस्ट भी करूंगा गाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जब भी हमको डायलॉग याद करना है ना, ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रैक्टिस है गाइस, जो कि आप कहीं पर भी कर सकते हो, कोई सी भी जगह हो वहां पर आप दोस्तों इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जितनी महंगी क्लास होती है, लाइक थिएटर में बड़े से बड़े जिन्होंने अपनी वर्कशॉप खोल रखी है, मतलब जो आपने नामी ग्रामी लोग सुने होंगे, उन सारे दोस्तों इंस्टीट्यूट में भी इन चीज़ों को सिखाया जाता है। तो वो आप सबको मैं गाइज यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला स्टेप मैंने आप सबको बता दिया, जब भी आपके हाथ में स्क्रिप्ट आएगी कि उस कैरेक्टर को समझना। सेकंड सबसे बड़ा स्टेप है ना, जो कि मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइज, हमको स्क्रिप्ट में से ना 5 क निकालने हैं। क मतलब क फॉर कबूतर, 5 क निकालने हैं हमको उस स्क्रिप्ट में से। इसको देख के मुझे 3 इडियट्स की याद आ गई। सबसे पहला जो क है ना, वो ये है गाइस कि कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है मतलब साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। कौन बोल रहा है मतलब मैं, मतलब मेरा किरदार क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। लाइक मान लो मैं पुलिस वाला हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं एक नॉर्मल डिसेंट बंदा हूँ। ट्रेन आई है, मुझे लगा कोई गाड़ी आ रही है। मैं कोई डिसेंट बंदा हूँ, या फिर मैं मतलब मेरे बारे में निकालना। हेलो, मतलब मेरे बारे में निकालना। यार हॉर्न बज रहा बड़ी तेज। मतलब मैं कौन हूँ, मतलब मेरे बारे में जितनी जानकारी निकाल सको ना, उतनी जानकारी आप सबको निकालनी है। लाइक मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी एज क्या है, मैंने कितना पढ़ा है, मतलब बैक स्टोरी, मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो उस कैरेक्टर ने लाइक कितनी स्टडी की है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो काम करता है, क्या वो खाना पसंद है, क्या उसके कोई शरीर पे ऐसा कोई मार्क तो नहीं है, लाइक बर्थ मार्क होता है ना एक, वो तो नहीं, या उसको कोई चोट तो नहीं लगी हुई, या फिर लाइक वो अपाहिज तो नहीं है। सबसे पहली चीज़ गाइस, यहाँ पे मैं आपको सबको ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। कोई पर्सनली मत लेना, यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, जो हमको एक्टिंग में करवाई जाती है, वो गाइस ऐसे ही होती है, ओपन चीज़ें होती हैं सारी। तो कोई बर्थ मार्क तो नहीं है कहीं, वो लाइक उसकी टांग तो नहीं टूटी, कोई हाथ तो नहीं टूटा, कोई उसकी ऐसी कोई आदत तो नहीं है। लाइक जैसे मान लो कि एक कैरेक्टर है जिसकी एक आदत, वो ऐसे ऐसे करता है बार बार। लाइक जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो गाइस कैसे हो आप सब, मेरे को लगता है कि आप सब ठीक होंगे। तो एक ऐसा होता है भाई, कैरेक्टर का एक वो होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के आसपास होंगे जिसपे कि लाइक बात करते करते ऐसे उठा लेगा, बात करते करते कुछ भी करेगा वो, मतलब सबकी आदत के हिसाब से। कुछ ऐसी तो आदत नहीं है उसकी, ठीक है। मतलब जितना अपने कैरेक्टर की डिटेलिंग में जा सकते हो उतना आपको जाना पड़ेगा, उतना आपको सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, तभी आपका एक कैरेक्टर निखर के आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें गाइस मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, इसीलिए 1 तारीख को जो चीज़ आने वाली है वो बहुत तगड़ी चीज़ आने वाली है, ठीक है। चलो एनीवेज, पहला क हम लोगों ने ढूंढ लिया। सेकंड, ये व्लॉग थोड़ी लंबी हो सकती है, एंड सेकंड क जो है दोस्तों वो किससे बोल रहा है। मतलब पहला जो है कौन बोल रहा है, सेकंड किससे बोल रहा है।
किससे मतलब सामने अपोजिट कैरेक्टर कौन है, लाइक मान लो फादर है, मॉम है, भाई है, बहन है, भतीजा है, या फिर कोई दुकान वाला है, या फिर कोई ऐसा मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना, लाइक मान लो कोई सरपंच है, या फिर मान लो कोई रेलवे वाला है, पुलिस वाला है, वकील है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मे भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, आप सबको पता ही है, जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं ना, कैरेक्टर के हिसाब से मतलब सामने जो पर्सन है अगर वो चेंज होता है, जब हमारे सामने फादर होते हैं तो उनके सामने हमारा बात करने का तरीका अलग हो जाता है, दोस्त होते हैं तो उनके सामने बात करने का तरीका अलग हो जाता है। तो बहुत सारे जैसे सामने अलग अलग पर्सन आते हैं ना, उसके हिसाब से हमारा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो सेकंड आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि किससे बात कर रहा है, सामने वाला कैरेक्टर कौन है। थर्ड आता है दोस्तों कि कहाँ पर बात कर रहा है। कहाँ पर बात कर रहा है मतलब गाइस ये होता है कि लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर हम लोग स्टेशन पे है, लाइक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, लाइक अगर स्टेशन है तो स्टेशन पे अलग तरह से बात करेगा, हॉस्पिटल है, वॉशरूम में, लाइक रोड पे, लाइक किसी लाइक रेस्टोरेंट में, किसी कैफे में, लाइक कहीं हॉस्पिटल में, कहीं पुलिस स्टेशन में, या फिर कोर्ट में, या फिर उसके अलावा मान लो बहुत सारी ऐसी अलग अलग लोकेशंस है कि कहाँ पे वो खड़ा होके बात कर रहा है। ठीक है, इसको समझना, इसको लॉजिक लगाना, चाहे वीडियो मेरी पॉज करके देखना, समझना उसको, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज एन एक्टर तो बहुत ज्यादा है। तो लोकेशन देखना है, इसकी लोकेशन कि कहाँ पर बात कर रहा है। अभी यहाँ पे 3 टॉपिक हो गए कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सामने अपोजिट कौन है, और कहाँ पर बात कर रहा है कि लोकेशन क्या है। एंड देन दोस्तों अभी यहाँ पे 4th आता है क्यों बोल रहा है। ठीक है, क्यों बोल रहा है मतलब दोस्तों कि उसके पीछे रीजन क्या है। जब भी हम लोग दोस्तों जिंदगी में या फिर टीवी के आगे हम लोग एज एन एक्टर भी काम करते हैं ना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये रीजन हमको पता होना चाहिए कि वो क्यों बोल रहा है। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, अगर अभी मैं स्टेशन के पास हूं तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, अभी अगर आप में से कोई कुछ सामान लेने के लिए गया है तो उसके पीछे रीजन है, किसी को सामान चाहिए होगा, किसी को खाना होगा, या फिर आपको कुछ खाना होगा। अगर मान लो मैंने किसी से झगड़ा किया तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो इसी तरह से ना गाइस उसमें से पता लगाना है उस स्क्रिप्ट के अंदर कि बेसिकली इसका रीजन क्या है बोलने का, ये क्यों बोल रहा है ऐसा, कि मतलब रीजन मतलब सिचुएशन है वैसे। ठीक है, वो पेड़ में ना शहतूत लगे हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर थोड़े थोड़े पके हुए हैं, बाकी नीचे भी थोड़े से कच्चे हैं। अभी इनका सीजन आ गया, सीजन आ गया ना अंकल जी, है ना इनका, है ना। तो अभी ये पकने शुरू हो जाएंगे थोड़े समय में, बाकी तो कुछ पके हुए हैं, दिखाता हूँ जूम कर। ये देखो भाई, ये रहे शहतूत। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, लास्ट का क जानना। क मतलब लास्ट का ये है कि वो कैसे बोल रहा है, मतलब इमोशन, कि उसके इमोशन क्या है, क्यों वो उसको बोल रहा है। ये जो 4 क मैंने बताए हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आ गई है। अगर आपको ये 4 क पता होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बेसिकली इसका इमोशन क्या है। अभी लाइव एग्जांपल के साथ आपको मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। लास्ट में जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इमोशन, लाइक वो किस इमोशन में बात कर रहा है। अगर मैं सामने वाले पर्सन से बात कर रहा हूँ तो गाइज मतलब मैं उससे रो के बात कर रहा हूँ, उससे हंस के बात कर रहा हूँ, उससे गुस्से से बात कर रहा हूँ, मिक्स इमोशन में बात कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक्टिंग में हम लोग इसको बोलते हैं कि 5W ढूंढना स्क्रिप्ट में से। 5W मैंने आप सबको बताई दी। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ करके दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बता दूं। अभी तो इसकी और बहुत सारी टिप्स है गाइस, सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी 1-2 टिप्स है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड ऑल्सो गाइस सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं। अब ये चीज लाइव एग्जांपल समझ लो। अब जैसे 5W है, 5W अगर मैं अभी अप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा ये देखो गाइस। लाइक मैं कौन हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है। जैसे मैं रोहित सहगल व्लॉग्स, मतलब रोहित सहगल हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, हरियाणा पानीपत में। सारी चीज़ आप सबको पता है, बेसिक चीज़ें आपको पता है। ठीक है, मैं कौन हूँ, ठीक, मैं कौन हूँ आप सबको पता है गाइस। मेरे सामने मतलब सामने वाला कौन है, अभी तो मेरे सामने कोई नहीं है। उसके बाद मैं कहाँ पर हूँ, लाइक मैं स्टेशन पर हूँ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि आप सबको जानना है कि भाई डायलॉग को जल्दी कैसे याद करें। देन इमोशन क्या है, इमोशन अभी कुछ नहीं है, इमोशन नॉर्मल मेरा लाइक नेचुरल इमोशन है जो कि सामने आप देख रहे हो, इसको नेचुरल इमोशन बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि गाइज ऐसे डायलॉग को याद करते हैं। गाइज आपको पता है कि ऐसे डायलॉग को याद किया जाता है, गाइज आपको पता है कि इस तरह से डायलॉग को याद किया जाता है। कोई इमोशन नहीं, नेचुरल। ठीक है, आप कहते हो कि भाई के अंदर मशीन लगा रखी है, जो सोचेगा वो ही आ जाएगा इमोशन बाहर। मशीन स्विच ऑफ एक्टिंग है गाइस ये। चलो अभी चलते हैं हम लोग अंदर। बहुत तगड़ी वाली धूप में आपका भाई व्लॉग बना रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पे जितना मर्जी मैं धूप में घूम लूँ तब भी आपके भाई की स्किन पूरी ग्लो करती रहती है। अभी हम लोग स्टेशन के अंदर चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है,
चलो। अब जैसे गाइज यहाँ पे इन लोगों का ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये 4-5 लोग खड़े हैं, अलग अलग कैरेक्टर है भाई, सबकी अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग जर्नी है। बंदे ने सर पे कपड़ा बांधा हुआ है, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, अलग अलग कपड़े इसलिए पहने हैं, कुछ कोई कहीं जा रहा होगा। अब ये देखो भाई, अलग अलग कैरेक्टर है। सामने कौन है? सामने ट्रेन है। अब ट्रेन है, लोकेशन क्या है? स्टेशन। रीज़न क्या है भाई? रीज़न ये है कि इनको ट्रेन पे चढ़ना है और कहीं पहुंचना है, ये इनका रीज़न है। और ये यहाँ से क्यों चढ़ रहे हैं, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि पिछली तरफ उधर प्लेटफॉर्म है, लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से भीड़ होगी, वहाँ से नहीं चढ़ पाएंगे, इसी वजह से यहाँ चढ़ रहे हैं। और इमोशन देख लो भाई, पूरी बॉडी लैंग्वेज देख लो इनकी। अंकल का इमोशन भाई, रीज़न है, भाग रहे हैं, पानी बेचना है अंकल को, रीज़न है, इमोशन है भाई, ठीक है, समझ गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमोशन नहीं होते, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में ही इमोशन दिखते हैं जो उनको एक्टिविटी करनी होती है, राइट। तो इमोशन ऐसा नहीं है कि गाइज अगर हम लोग किसी से बात करेंगे तो ही उसके पीछे इमोशन होगा, नहीं। हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी एक इमोशन होता है गाइज, हमारी मसल मेमोरी में भी एक इमोशन होता है। लाइक जो चीज़ें हम फील कर रहे होते हैं वो हमारी बॉडी से दिखता है। कभी कभी लगता है ना कि अरे यार कोई बोलता मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है कि अरे हाँ भाई ये बंदे ने चोरी है, कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि उसका खड़े होने का स्टाइल, जेस्चर पोस्चर से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जेस्चर पोस्चर करके भी एक चीज़ है, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ बताऊं, घर पे बैठे बैठे आप सबको एक्टिंग सिखा दूंगा भाई। आप चाहते हो कि आपको कुछ बताऊं तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अभी चलते हैं दिल्ली, बहुत ज़्यादा मेरा गला थक गया भाई, बोल बोल के आप सबको बता के चलते हैं भाई, आप सबके लिए भाई सारी चीज़ें जो भी है, और कुछ नहीं है। तो चलो जड़ा द स्वैग, मेरे को जाना है वैसे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वहीं पर ट्रेन आएगी, वहाँ से बाहर चलते हैं। पहले बाहर से चल के लेते हैं गाइस डाइट कोक, अभी ट्रेन को आने में 10-15 मिनट है, फटाफट चलते हैं डाइट कोक लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग गाइस ट्रेन में, फिर दिल्ली चल के आपको बहुत प्रो टिप्स बताएंगे। भाई ये देखो भाई, बाहुबली पराठा, इतना बड़ा पराठा है भाई, ये बाद में आते हैं आपके पास, बाद में आते हैं। 2 पराठे खाने में 1 फ्री है भाई बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, वैसे तो आपको पता ही है भाई, आपके भाई की हाँ बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। आपको वैसे तो भाई आपके भाई की डाइट तो पता ही है भाई, मैं भी शायद खा लूँ, मैं भी ना खाया जाए, कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि पराठे बहुत बड़े हैं भाई सच में। यहाँ से मैं ऊपर जा रहा था भाई, टायर देखो भाई कैसे होते हैं भाई ट्रेन के, है ना, कितने हैवी कितने बड़े बड़े टायर है। और शोकर देखो भाई, ये शोकर है क्या है, देखो भाई किस तरह से होता है भाई ये इनका सिस्टम। चलो हम चलते हैं ऊपर भाई। चलो दोस्तों ये खाते हैं बढ़िया से, नो शुगर। पानीपत से जो एक ट्रेन है ना गाइस, ये मुंबई सेंट्रल जाएगी, मुंबई भाई। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ तो उतनी भीड़ है भाई, जनरल में तो जा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, चढ़ जाऊंगा भाई, इसमें चढ़ जाऊंगा, 2nd क्लास में चढ़ जाऊंगा, कोई नहीं भाई, आएगा टीटी बोल दूंगा भाई जनरल में जगह नहीं थी। देख सकते हो भाई जनरल में कितना पैक है, और जाना भी मेरा जरूरी है भाई। चलो इसी में चढ़ेंगे भाई, चलो भाई जड़ा द स्वैग। बालों का बन गया भाई, भूत तगड़े वाला भूत बन गया बालों का ना, है ना भाई, भूत बन गया ना बालों का। क्या करूं भाई, मैं परेशान हूँ इन बालों से। कटवा लो या छिलवा लो, गंजा हो जाऊं थोड़ा सा, गंजा हो जाओ, अच्छा बाल आएगा, है ना। बड़े बालों में यही दिक्कत रहती है। अरे अंकल जी को जान दो पहले। तबाही मची हुई है भाई यहाँ पे ट्रेन में, तो तगड़ी वाली। देखो भाई यहाँ से आ रही है ट्रेन, और यहाँ से लोग पास कर रहे हैं भाई। ये आ चुका है सामने प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन। इस वाली रेडी के ओनर देखो भाई कौन है। चलो भाई, कितनी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है यहाँ पे वॉल पे, देखो। और गाइस दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मिलते हैं गाइस इधर से बाहर निकल के। अभी मैं प्रताप नगर हूँ, यहाँ से कश्मीरी गेट जा रहा हूँ, कश्मीरी गेट से फिर चेंज करके राजीव चौक जाऊँगा। डाइट कोक पीते हैं यार, थक गया हूँ भाई। और घर से मैं ये पैक करके लाया था, देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, नमक मिर्च वगैरह कुछ सॉसेज वगैरह कुछ ऐड नहीं है, सादे बस बॉइल्ड है ये है पोलराइज्ड है, आंखों को रिलैक्स देता है। हाँ बट नहीं है नहीं, मैं अगर चश्मा डाल के रोड पे निकलने लग गया तो भाई लोग तो गिर जाएंगे। गाइस फाइनली मैं दोस्त से मिल लिया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से सीधा मासी जी के घर पे भाई। लो जी यहाँ पे आ चुके हैं मेट्रो भाई, यहाँ तो तगड़ा सा बढ़िया से शनि बाजार लगा हुआ है। हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस मासी जी के घर पर। हाँ जी बहुत अच्छे। सिलेंडर कहाँ गया आपका? सिलेंडर नहीं, 3000 कौन लेगा, इतना नोट नहीं है। कितने रुपए का मिल रहा है? 3000। हाय मेरे राम, इसीलिए मासी ने रखा है यहाँ पे इंडक्शन चूल्हा। ये कितने का आया है? 3000 का। ओए होए, इससे अच्छा सिलेंडर भरवा लेते हैं 3000। ये तो काम भी आएगा बाद में भी हमारे। चलो ये ठीक है।
मान लिया सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन नैपकिन से कौन करता है, रोटी को फुलाता है? अरे नैपकिन टिश्यू काम आते हैं इमरजेंसी में, इसी के लिए। हेलो कर दो मासी जी। हेलो। अब आ चुका है कौन? अरे आपके व्लॉग्स अभी जब से मुंबई से आए हो उसके बाद मुझे आपके सारे व्लॉग्स अभी तक बहुत बहुत अच्छे लगे। और मुंबई वाले मतलब अच्छे लगे क्योंकि वो एक्टिंग लाइन है ना, तो मेरे को थोड़ा अच्छा है। तो गाइस जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कुछ लोग हैं जो कि मुझे देखना पसंद करते हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि एक्टिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मुझे सारी चीज़ें मैनेज करके मुझे उस तरह से मुझे चीज़ें करनी पड़ती है। एनीवेज गाइस अभी भी मज़ा आ रहा है व्लॉग्स में, मुंबई में भी आ रहा है और आने वाली व्लॉग्स में भी मज़ा आएगा। यस। तो गाइज अभी हम लोग खाएंगे खाना पीना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कंजुगों में कंबल नहीं बिछाते कि इधर एक बंदा बैठेगा एक इधर बैठेगा, वैसा कंबल नीचे बिछ चुके हैं। तो बढ़िया से हम लोग खाएंगे खाना। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। एंड ऑल्सो गाइस जो पेंडिंग रह गए ना डायलॉग के ऊपर, वो गाइस कल की व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो गाइस अभी हम लोग आनंद लेते हैं खाने का, आप व्लॉग का आनंद लीजिए। ठीक है, बाय बाय गाइस। 3, 2, 1 एंड बाय।